अस्सलाम वालेकुम। बचपन में कहानी सुनते आए हैं कि 3 दोस्तों ने चोरी किसी के बाग से आम खाने का इरादा किया। कुछ चीज़ों की, कुछ कहानियों की, और ये जो कुछ मुहावरात, कुछ अक़वाल बुज़ुर्गों के होते हैं जो कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ जब ये काम प्रैक्टिकली होते हैं, अमली तौर पे ऐसा काम होता है, तो फिर उस कहानी की समझ आती है जो बुज़ुर्ग हमें समझाने की गर्ज से सुनाया करते थे। 3 दोस्तों ने जब किसी के बाग से चोरी आम खाने का इरादा किया तो वो आम खा रहे थे, बाग का मालिक आ गया। बाग के मालिक ने देखा कि 3 शख्स मेरे आम चोरी खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन तीनों को सज़ा दूंगा तो यकीनन ये तीनों मुझ पे हावी होंगे। और वो उन्हें सज़ा देना भी चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके बाग में से चोरी की थी। वो उन 3 लोगों के पास आया। इनमें से एक सैयदज़ादा था, एक इमाम का बेटा था और एक दूसरी किसी ज़ात का। जब मालिक ने आके तीनों से मुलाकात की तो मालिक ने कहा कि देखें, एक सैयदज़ादा है और एक हमारे इमाम साहब का बेटा है। अब ये दोनों हमारे बाग से अगर आम खाते हैं तो ये तो समझ आती है कि एक सैयदज़ादा है, कि इमाम साहब का बेटा है। ये जो दूसरा शख्स है, इसकी इतनी औकात कि ये इनके बराबर बैठ के खाए, ये आपके बराबर बैठ के खाए, ये गवारा नहीं है। इसलिए आप आम खाइए। शाह साहब को और इमाम साहब के बेटे को बोला, आप आम खाइए, मैं इसको सज़ा दे के आता हूँ क्योंकि इसने आपके साथ बैठने की जुर्रत की है। शाह साहब और मौलवी साहब के बेटे को अपनी इस खुशामद पे इतनी खुशी हुई कि वो ख़ुद आम खाने बैठ गए और तीसरे दोस्त को मार खाने के लिए भेज दिया। जब उस शख्स ने उसकी दुर्गत बनाई तो वापस आने के बाद बोला कि शाह साहब, आप हमारे सर के ताज हैं, आप सैयद बादशाह हैं, आप अगर हमारे बाग से आम खाएं तो ठीक है, ये इमाम साहब का बेटा अगर आपके बराबर बैठ के आम खाता है तो ये मुझे समझ नहीं आती, इसलिए ये लीजिए, आप आम खाइए, मैं इसको सज़ा देना चाहता हूँ। शाह साहब को अपनी खुशामद भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी मौलवी साहब के बेटे को सज़ा देने के लिए भेज दिया। जब वो शख्स उसकी दुर्गत बना चुका तो फिर वो वापस शाह साहब की तरफ आया और कहने लगा कि शाह साहब, अगर आप लोग भी चोरियां करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। और ये कह के उन्होंने शाह साहब की भी दुर्गत बना दी। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारे साथ मुस्लिम ममालिक के साथ जो इसराइल कर रहा है, वो जब किसी एक मुल्क पे हमला करता है, किसी भी इस्लामी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, तो वो दूसरे इस्लामी मुल्क को इत्माद में लेने की कोशिश करता है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में मुस्लिम ममालिक एक ही है जो एटमी ताकत है, वो है पाकिस्तान। जब भी कहीं भी पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी मुल्क पे हमला होता है या कुफ़ार उस पर हमला करते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो पाकिस्तान होता है। उसकी नज़र में ये होता है, उनके दिल में ये होता है कि अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट कर दे तो फिर दुश्मन को हो सकता है ये डर हो कि मुसलमान आपस में मिल रहे हैं, इसलिए वो नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। लेकिन जब हमने हाल में देखा कि जब वो ईरान पे इसराइल हमला कर रहा था और अमेरिका इस जंग में कूदने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पाकिस्तान को इत्माद में लेने के लिए हमारे एक सरबराह को, मैं उसको सरबराह ही कहूँगा, सरबराह को अपने पास बुलाया। हमें नहीं पता पसे पर्दा उनसे क्या मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया और इसराइल पहले ही ईरान पे हमले कर रहा था, यानी अमेरिका ने भी इसराइल की जंग में हिस्सा लिया, ईरान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। हमें नहीं पता पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन जो बज़ाहिर समझ यही आ रहा है कि उस बाग के मालिक ने बारी बारी सबको निशाना बनाया, लेकिन एक शख्स को सज़ा देने के लिए दूसरे 2 आदमी को इत्माद में लेता रहा, एक आदमी को इत्माद में लिया और बाकी को सज़ा दी। हम लोग, ये कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं, ये कहानियाँ हमें समझाई जाती हैं ताकि आने वाले वक्तों में ये हमारे काम आ सकें, लेकिन शायद हमने इसका कोई असर नहीं लिया। और शायद हमें यही लगता है, हमें आज भी यही लगता है कि ये उर्दन, शाम, फ़लस्तीन, ईरान, ये सिर्फ़ उनकी ही बारी है।
ہماری باری کبھی نہیں آئے گی۔ پاکستان کو یہی لگتا ہے، لیکن باقی ممالک کو بھی یہی لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کی باری آئی ہے اور یہ اب پاکستان کی باری ہے۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے نا جی، میرے ناقص عقل کے مطابق اس میں کفار کی سازش ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایران کی طاقت کو دیکھ لیا، اللہ پاک نے اس کی مدد کی، اور اسرائیل یوں سمجھ لیں کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ایران نے۔ اب انہوں نے ایک موقع لیا ہے سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے۔ وہ باز نہیں آئیں گے اور یہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ کفار ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے ایک ایک کر کے مسلم کنٹریز پہ حملے کیے ہیں، اور کسی مسلم ممالک نے کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دے گا۔ اس لیے وہ نڈر ہو کے، بے باک ہو کے دندناتا پھر رہا ہے اور ہر مسلم کنٹری کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس دنیا کا سب سے بڑا، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑا قاتل اور سب سے بڑا بدمعاش وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بے دھڑک ہو کے کہ مٹھی بھر اسرائیلی پوری مسلم کنٹری میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں، پوری مسلم دنیا میں تباہی مچائے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شاید آئندہ بھی ان کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔